साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूंगा सहारनपुर की सियासत के संबंध में। जिस तरह विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में इमरान मसूद के हाथ खाली रहे, उसी तरह निकट भविष्य में जो चुनाव मेयर का होगा उसमें भी इमरान मसूद के हाथ खाली रहेंगे। यानी समाजवादी पार्टी का टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, ना ही उनके मनपसंद और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य को। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात कहूं, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में ले जाना चाहूँगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध स्वरूप 10 जून को सहारनपुर में जामा मस्जिद से लेकर घंटाघर तक बिना अनुमति कुछ युवकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी सहारनपुर और पुलिस कप्तान ने मीडिया को बाइट देते वक्त बताया कि सहारनपुर में किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई या इस तरह का कोई भी मामला नहीं हुआ। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन जैसे ही ये मामला होकर के निपटा, उन्होंने अपना बयान दिया तो शासन स्तर से हो सकता है स्थानीय पुलिस प्रशासन को कोई गाइडलाइन मिली हो, कोई डायरेक्शन मिली हो और उसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई, बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई। शहर के एक थाने के अंदर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके ऊपर बड़ी बेरहमी के साथ लाठी चार्ज किया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनकी टांगें तोड़ दी गई, बुरी तरीके से उनको पीटा गया। लोग दीवारों से चिपक कर रोते बिलखते रहे और चीख पुकार करते रहे। ये वीडियो, इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाई और लिखा कि रिटर्न गिफ्ट। जैसे ही यह वीडियो उनके ट्विटर हैंडल पर लगाई गई तो भारत सहित पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई और पुलिस की बर्बरता का जो है वो जीता जागता प्रमाण दुनिया को देखने को मिला। साथियों, इसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई, अज्ञात में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद सहारनपुर के जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, सांसद फजलुर रहमान हैं, विधायक उमर अली खान, विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक मसूद अख्तर या जितने भी नेता हैं, ये सारे आला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और उनके सामने अपना पक्ष रखा। लेकिन इन लोगों को पुलिस कप्तान ने शुरू से आखिर तक एक ही बात कही कि जो गुनाहगार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो बेगुनाह होंगे उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही बहुत सारे मामलों में हुआ। इस दरमियान ये नेता बंदरिया उछल कूद करते रहे। सब लोग अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या अपने अपने चहेते पत्रकारों के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपने आप को बड़ा तुर्रम-खां बनाकर और जनता का बेहद बड़ा हमदर्द बताकर प्रचारित और प्रसारित करते रहे। इनमें एक नेता ऐसे थे जो अपने फार्म हाउस पर इस दरमियान कव्वालियां सुनते रहे। 4 दिन बाद उनकी नींद टूटी। सांसद का तो कहना यह है कि हमने खुद उनको फ़ोन किया, फिर उनके किसी करीबी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही मिलूँगा और आप लोग जो आपको करना है आप करते रहिए। बाद में इस नेता कौन है? इमरान मसूद। बाद में इन्होंने कहा कि मैंने सहारनपुर में जो लोग पकड़े गए थे इनके ऊपर एनएसए लगी, मैंने वो एनएसए हटवाई। पहली बात तो आप लोग भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सबके हाथ में एंड्रॉयड और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, सबके घरों में टीवी रखे हुए हैं, अखबार आते हैं। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि सहारनपुर में हुए इस बवाल पर किसी के खिलाफ एनएसए लगी हो। जब एनएसए लगी नहीं तो एनएसए हटाई कहाँ से जाएगी? और अगर एनएसए लगेगी भी तो वो शासन स्तर पर हटाई जाती है। शासन स्तर पर इनका आज की तारीख में कोई
दखल नहीं है, ना ही इनकी कोई बात वहां पर सुनी जाती है, क्योंकि जब स्थानीय स्तर पर इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो शासन स्तर पर इनको कौन सुनेगा। तो यहां लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इन लोगों की, इन विधायकों और सांसदों की या पूर्व विधायकों की नजर निकट भविष्य में सहारनपुर में जो मेयर का चुनाव होगा उस मेयर के चुनाव पर लगी हुई है। इनकी कोई मंशा सहारनपुर में पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने की नहीं है। इन्होंने वकीलों का एक पैनल भी बनाया। उस पैनल में बहुत सारे अच्छे वकील हैं और कुछ ऐसे ही लोग हैं। तो उन्होंने शुरू दिन ये प्रचार प्रसार किया कि हम बिना पैसे के इन लोगों के मुकदमे लड़ेंगे, और लड़े भी जा रहे हैं। लेकिन एक वकील जो इमरान मसूद के पारिवारिक वकील हैं, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है तो कुछ लोगों के फैमिली वकील भी होते हैं, तो उसने तो बाकायदा कुछ वकीलों को कोर्ट में अगले दूसरे दिन ये कहा कि भाई ना तो हम इलेक्शन लड़ते, ना हमें एमएलए एमपी बनना, हमारा तो प्रोफेशन है, हम तो पैसे लेंगे और इनके मुकदमे लड़ेंगे, हमें क्या लेना देना। तो बाद में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। बहरहाल किसी नेता की कोई नहीं सुनी गई। इन नेताओं के मिलने के बाद 307 में मुकदमे दर्ज किए गए और बाद में जो धरपकड़ हुई वो रुकी, वो अलग मैटर हैं बहुत सारे। तो कुल मिलाकर के इन नेताओं का कुछ नहीं चला। तो मैंने जो ये बात पहले बताई थी वो बात अब देखने को मिली कि अभी हाल ही में इमरान मसूद ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि हर हालत में मुझे चुनाव लड़ना है, हर हालत में मेयर का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसकी क्या सूरत हाल होगी वो अभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बताया। साथियों, इधर समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान सांसद फजलुर रहमान के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। वो सांसद फजलुर रहमान अगर सत्ता समाजवादी की आ जाती तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मेयर का चुनाव अपने भाई, भतीजे, दामाद या जिसको भी चाहते उनको चुनाव लड़ाते, लेकिन सत्ता नहीं आई तो वो अब बहुजन समाज पार्टी में ही मजबूती के साथ फिर जय भीम का उद्घोष कर रहे हैं। यानी उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान ताल ठोके हुए हैं। इधर आशू मलिक जो सहारनपुर देहात से विधायक हैं, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, पूर्व जिला अध्यक्ष मज़ाहिर हसन मुखिया और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी भी दावेदार हैं। मज़ाहिर मुखिया कहते हैं कि मेयर का चुनाव मैं लड़ूंगा, उधर मसूद अख्तर चुपके चुपके अपनी ताल ठोक रहे हैं और इधर मोहम्मद हुसैन जिलानी भी अपनी ताल ठोके हुए हैं, वो भी मेयर का चुनाव टिकट मांग रहे हैं। अब इन नेताओं का एक डेलीगेशन अभी पिछले दिनों लखनऊ गया और वहां सहारनपुर के मौजूदा राजनीतिक परिवेश के संबंध में चर्चा की और अखिलेश यादव से कहा कि सहारनपुर में जो चुनाव लड़ाया जाएगा वो गाड़ा बिरादरी के व्यक्ति को लड़ाया जाएगा या फिर तेली समाज से लड़ाया जाएगा, क्योंकि गाड़ा बिरादरी को विधायक का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पहली प्राथमिकता उनकी है। और इमरान मसूद ने चूंकि भीतर घात की है, उनको यहाँ टिकट ना दिया जाए और उनकी जो बिरादरी है, उनका जो वोट है वो 2-2.5 हजार वोट है जिले में। और फिर इमरान मसूद के बारे में ये भी है कि जिस पार्टी में इमरान मसूद जाते हैं वो जो सॉफ्ट हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, वो उस पार्टी से छिटक कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये सारी बात बताई। यहां एक दिलचस्प बात और भी है कि जितने नेता इमरान मसूद का पहले विरोध किया करते थे, विधानसभा चुनाव के दौरान वो सारे नेता इमरान मसूद की चरण वंदना करते दिखाई दिए। जैसे लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान विधायक उमर अली खान ने इमरान मसूद को छोटी बीजेपी कहकर वाहवाही बटोरी थी और पूरे जिले में इमरान मसूद छोटी बीजेपी के नाम से फेमस हो गए थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो वही
विधायक उमर अली खान गुलदस्ते लेकर इमरान मसूद के दरबार में पहुंच गए और उनके सामने शरणागत हुए और उनकी चरण वंदना करते दिखाई दिए। चाहे वो संजय गर्ग हो, धर्म सिंह सैनी हो या कोई भी, जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे। और इनकी खास बात और है, जब ये इमरान के साथ होते हैं तो इमरान को नेताजी नेताजी कह करके आसमान पर चढ़ाते हैं, और जब इमरान से अलग जाकर के मिलते हैं तो वहां पर बैंड बजा करके आ जाते हैं, इमरान की मुखालफत करके आ जाते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, फिलहाल विधानसभा चुनाव 2022 की तरह, जैसे उसमें कोई टिकट, कोई सौदेबाजी इमरान की नहीं हुई, उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में नहीं हुई, राज्यसभा में नहीं हुई। अब इसी तरह मेयर के चुनाव में भी इमरान मसूद के साथ होगा। इमरान मसूद या इमरान मसूद के परिवार या इमरान मसूद की मनपसंद किसी व्यक्ति को सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का कोई टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा पार्टी सूत्रों से जानकारी हमें मिली है, जो हमने आपके साथ साझा की है। अब इमरान मसूद के सामने परेशानी यह है कि भाजपा में जा नहीं सकते, राहुल प्रियंका उनको लेने के लिए तैयार नहीं, बहुजन समाज पार्टी में सांसद फजलुर रहमान कुरैशी बैठे हैं, समाजवादी में मिलता कुछ नहीं। दो पार्टी अब इमरान मसूद के सामने है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की विचारधारा पर बहुजन मुक्ति पार्टी और दूसरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। ये दो पार्टियां इमरान के सामने हैं, क्या तो बहुजन मुक्ति पार्टी में जाएं या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएं। बहरहाल सहारनपुर में समाजवादी पार्टी में उन्हें किसी तरह का कोई टिकट विकट मिलने की कोई संभावना नहीं, और चुनाव लड़ना इमरान मसूद के लिए मजबूरी है, क्योंकि अगर अब वो चुनाव नहीं लड़े तो सियासी तौर पर वो खत्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल एकदम आउट हो जाएंगे। इसलिए समाज में और सियासत में हार जीत क्या होगी उसका उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो समाज में सियासत में जिंदा रहने के लिए हर कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो भी ठीक, और नहीं देगी तो भी ठीक, वरना फिर तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी रास्ता इमरान मसूद अपना सकते हैं। बहरहाल इन जो चुनाव होगा उसमें इमरान मसूद को अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई टिकट नहीं मिलेगा। साथियों, आपने मेरी ध्यानपूर्वक बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।